VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष। देश भर में 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा के बाद से ही गरीब और ज़रूरतमंद तबके के लोगों के लिए भोजन की समस्या आ गई। शहर के सामाजिक संगठन और एनजीओ ज़रूरतमंद लोगों को भोजन मुहैया तो करा रहे हैं, लेकिन सामाजिक संगठनों में आपसी समन्वयन और वार्तालाप की कमी के चलते उन्हीं लोगों को कई संगठनों द्वारा 2 से 3 बार भोजन दे दिया जाता है और कई लोगों में एक भी बार भोजन नहीं मिल पाता है। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आज पुलिस कंट्रोल रूम में सामाजिक संगठनों के साथ बैठक की गई, जिसमें यह समस्या ना आ सके और सभी को भोजन मिल सके। कंट्रोल रूम में व्यापारियों की बैठक पुलिस प्रशासन द्वारा रखी गई थी, जिनमें निर्णय लिया गया कि जितने भी समाज सेवी संगठन या व्यापारी खाना बांट रहे हैं वह एक टीम बनाएंगे और एक दूसरे से बात करने के बाद ही भोजन वितरित करेंगे, जिससे सभी को भोजन पर्याप्त मात्रा में मिल सके। अभी तक कहीं 2 बार तो कहीं 1 भी बार खाना नहीं मिल पाता था। इसको लेकर एक टीम बनाई गई है एवं कई हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, जिससे खाना पहुंचाने में सुविधा प्राप्त होगी और आराम से लोगों को खाना भी मिल सकेगा। ये आज जो है शहर में जो भी समाज सेवी संस्थाएं खाद्यान्न वितरण का काम कर रही हैं या भोजन वितरण का काम कर रही हैं, उन संस्थाओं को आपस में समन्वित कराने के लिए, उनके आपस में समन्वय कराने के उद्देश्य से एक बैठक का आयोजन किया गया था। कई बार हो रहा है कि कई जगह खाना जो है 2 बार 3 बार पहुंच जा रहा है, कई बार एक भी बार नहीं पहुंच पा रहा है, तो उनमें आपस में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से एक बैठक का आयोजन किया गया था और आपस में ही सब लोगों ने तय किया है कि एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके ही खाना का वितरण करेंगे, जिससे कोई भी आदमी जो है भूखा न रहे और किसी को ऐसा भी हो कि जिसको आवश्यकता न हो उसको खाना बांटा जाए, 2 बार 3 बार खाना बांटा जाए। कोरोना वायरस का कहर देश भर में दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। हर दिन नए मरीज सामने आ रहे हैं। कोरोना वायरस के चलते सबसे ज़्यादा जिन लोगों को समस्या हो रही है तो वो है बाहर से आए हुए मजदूर, जिन्हें ना तो अब काम मिल रहा है और ना ही रहने के लिए जगह और ना ही खाने के लिए भोजन। ऐसे में इन दिहाड़ी मजदूरों के पास एक ही रास्ता बचता है, वो अपने गांव की ओर पलायन करें, और वह यही कर रहे हैं। यातायात व्यवस्था ठप होने के कारण रीवा जिले के छतरपुर से काम करने आए मजदूर पैदल ही छतरपुर जा रहे हैं। ना तो प्रशासन द्वारा इनके परिवहन की व्यवस्था कराई गई है और ना ही भोजन की। रीवा जिले के कई मजदूर पैदल ही अपने गांवों के लिए निकल पड़े हैं। उनका कहना है कि यहां हमें भोजन की समस्या होगी, इसलिए हम अपने गांवों के लिए निकल पड़े हैं। इन अमीरों के बीमारी के चलते आज देखिए देश के गरीब और मजदूर को कितनी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, यह कोई नहीं जानता। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन का आज 5वां दिन है। भाग दौड़ भरी जिंदगी में ब्रेक लग चुका है। सड़क चौराहों में मुश्किल से जानवर ही दिखाई पड़ते हैं। शहर पुलिस रात दिन एक करके लोगों को हिदायत दे रही है और साथ ही प्रयास कर रही है कि लोग अपने घरों में ही रहें। कोरोना वायरस प्रभाव कम होगा, इसका हम इंतजार ही कर सकते हैं। अपने घरों में सुरक्षित रहकर शहर पुलिस हर दिन लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को घरों घरों में रहने का संदेश दे रही है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों को यह बात समझ नहीं आ रही है। वह बाहर निकल पड़ते हैं। शहर पुलिस ऐसे मंचलों को सबक भी सिखा रही है। किसी को मुर्गा बनाया जा रहा है तो किसी को कुर्सी। आपको बता दें, कोरोना वायरस के बचाव के लिए शहर स्थित सब्जी मंडी को करहिया मंडी में स्थानांतरित कर दिया गया है। सब्जी मंडी खुलते ही वहां पर सैकड़ों लोगों की भीड़ लग जाती थी, इसलिए यह कदम उठाया गया है। इसलिए सभी घरों में रहें और सुरक्षित रहें, हमारी भी आपसे लगातार यही अपील है। सर, देश इस समय एक कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। बावजूद इसके देश में हादसा एवं अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बता दें कि कल से लापता 3 नाबालिग बच्चियों के शव को बबली में तैरते हुए देखा गया है, जिससे घर में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा करा के मृतक तीनों बच्चियों का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सिगरौली जिले के सगरई थाना के कक्षरा गांव में कल से घर से लापता 3 नाबालिग बच्चियों की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई थी और परिजन एवं पुलिस तलाश में जुटे हुए थे। इसी दौरान 300 बबली में
तैरने की सूचना मिली तो परिवार में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और तीनों बच्चों की पहचान माया, नीलू, किरण नाम से की गई। इनकी उम्र 11 से 12 साल है। परिजनों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी है और पुलिस मौके पर पहुंचकर तीनों शव को बावली से बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरई भेज दिया। पुलिस के मुताबिक गांव में एक बावली है जहां पर बच्चे अक्सर नहाने जाते हैं। उसी बावली में तीनों बच्चियों नहाने गई थीं। इसी दौरान पानी में डूब जाने से तीनों बच्चों की मौत हो गई। फिलहाल मामले का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही हो पाएगा। सिगरौली से पुष्पलेश द्विवेदी की रिपोर्ट। ये थाना सराई के चौकी निवास में ग्राम कचखरा है। वहाँ कल दोपहर से 3 बच्चियाँ गायब थीं। इनकी उम्र लगभग 11-12 साल की है, तीनों बच्चियों की। आज उनकी डेड बॉडी एक वहीं पर बावली जैसी बनी हुई है, उसमें मिली है। तीनों की लाश बरामद हो गई है और जैसा अभी तक जानकारी मिली है कि उस बावली में अक्सर गांव के बच्चे जाया करते थे और कूद के उसमें नहाते थे, नहाने वहाने का वो करते थे। और इसी का ये घर से बिना बताए तीनों बच्चियां गई थी और उनकी वहां पर बॉडी मिली है। अभी इस संबंध में जांच चल रही है। लाश का पंचनामा करके पीएम के लिए भेजा गया है, जांच जारी है। सर ये क्या बच्चियां एक ही घर की हैं? यादव समाज की हैं, अड़ोस पड़ोस की हैं, 2-3 बच्चियाँ। ज़्यादा अभी बहुत डिटेल जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। धीरे धीरे उसके बारे में जानकारी मिलेगी। अभी जितना मुझे मिल पाई है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए पुलिस अधीक्षक टीके विद्यार्थी ने पुलिस कोतवाली पर तैनात पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मियों के बीच मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स एवं डिटॉल साबुन वितरित किया। पुलिस अधीक्षक ने सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को कोरोना वायरस से बचने के लिए सावधानियां बरतने के लिए एवं विशेष दिशा निर्देश भी दिए गए। एसपी ने डीजी वीके जौहरी का संदेश मोबाइल पर सभी को सुनाया, जहां पुलिसकर्मियों को एडवाइजरी देते हुए बताया गया है कि आप सभी इस लड़ाई में अहम योगदान दे रहे हैं। इस बीच आप अपने घर परिवार के साथ अपनी ड्यूटी पूरी सजगता और ईमानदारी से करें। पहनने के लिए यूनिफॉर्म एक बाहर रखें। इसकी साफ सफाई की व्यवस्था थाना स्तर से कराई जाएगी। लॉकडाउन व्यवस्था को बनाए रखने के दौरान दुर्भावना की भावना प्रतीत न हो, इसका विशेष ध्यान भी रखा जाए। थानों में ड्यूटी पर तैनात पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों को मास्क, सैनिटाइजर किट वितरित कर पुलिसकर्मियों को सजग रहने की हिदायत भी दी गई। सिगरौली से पुष्पलेश द्विवेदी की रिपोर्ट। आज हमने अपने बेड़न थाने के और यातायात के पुलिसकर्मियों को एक किट उपलब्ध करवाई है। उस किट में उनको सैनिटाइजर, मास्क, साबुन, ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराई हैं जो उनके इस लॉकडाउन में बेहद उपयोगी हैं और वो इसका इस्तेमाल शुरू से कर भी रहे हैं। तो एक किट उसकी और साथ में कुछ होम्योपैथिक आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं जो उनको बताया गया है कि इसका इस्तेमाल ज़रूरी नहीं कि वो करें, ये उनकी स्वेच्छा पे है, डिस्क्रिप्शन उनका है कि वो इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन ये उनके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में कारगर होंगी। लगातार हमारे पुलिस के अधिकारी कर्मचारी लॉकडाउन जो चल रहा है उसको क्रियान्वित करने में और सही ढंग से इम्प्लीमेंट करने में लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं और लगातार लोगों के संपर्क में कहीं ना कहीं आते भी रहते हैं। तो उनका ज़रूरी है कि इम्यून सिस्टम बेटर हो, बेहतर तरीके से अपनी सेवाएं दे सकें, इसलिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर आयोजित की गई। बिल्कुल निश्चित रूप से इसमें हमारे सभी जो थाना प्रभारीगण हैं, हमारे जो राजपत्य अधिकारीगण हैं, उनके माध्यम से प्रत्येक कर्मचारी को ये अगले 24 घंटे के भीतर किट मिल जाएगी। देखिए इसमें बताया ना, हमारे कुछ होम्योपैथी के डॉक्टर्स भी थे, तो उसमें जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं तो उस मेडिसिन से उनकी इम्यून सिस्टम बेटर होगा, तो वो पर्याप्त है उनके लिए। पूरे दौरान जो लॉकडाउन का पीरियड है उसमें वो सक्सेसफुली अपने आप को इम्यून रख पाएंगे। और इसके अलावा जो किट है ये एक सर्टेन ड्यूरेशन के लिए है, क्योंकि उनको हैंड ग्लव्स हैं, इनके मास्क हैं, सैनिटाइजर, ये खत्म हो जाने के बाद दोबारा इनको वितरित कर दिए जाएंगे। तो ये थी विंध्य क्षेत्र की कुछ चुनिंदा खबरें। इसी तरह की खबरों के लिए आप रोजाना बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa।